नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे लगभग 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा किसान कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किश्त जारी करेंगे, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधा हस्तांतरित की जाएगी। वाराणसी में सड़क संपर्क में सुधार के प्रयास में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के बिजली के बुनियादी ढांचे की भूमिगतकरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के तहत बिहार में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मसौदा सूची के भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूप सभी 38 जिलों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जब बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम 2025 में 5 कानूनों में कुल 19 संशोधन शामिल है। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन के मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का भी प्रयास करता है। अधिनियम के प्रावधानों में पर्याप्त ब्याज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 1968 से अपरिवर्तित रही सीमा को संशोधित करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है और इसके सुचारू संचालन के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार है। मोबाइल टेलीफोनी के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक मोबाइल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत की डिजिटल यात्रा असाधारण रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि मोबाइल डेटा दरों में 96.6% की गिरावट के साथ भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रदाता बन गया है। मंत्री सिंधिया ने कहा है कि 5G नेटवर्क कवरेज देश के 99.6% जिलों तक पहुंच चुका है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां क्रिकेट में करुण नायर के महत्वपूर्ण अर्धशतक की बदौलत भारत ने लंदन के कैबिंगटन ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन स्टंप्स तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। करुण ने शानदार अर्धशतक बनाया, जो 2016 में 13 शतक के बाद भारत के बाहर उनका पहला अर्धशतक है। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 51 रनों की महत्वपूर्ण नाबाद साझेदारी की। श्रृंखला से 2-1 से पीछे चल रहा भारत आज खेल शुरू होने पर वापसी करना चाहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।